स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं देश और दुनिया की कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 46,50,000। जी हाँ, और उसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में भारत पहुंचा पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर। दोस्तों बहुत ही चिंताजनक खबरें निकल कर आ रही है। और साथ ही अगली बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों कि 24 मार्च के बाद अगर आपकी भी नौकरी छूट चुकी है, अगर आपने नौकरी छोड़ दी है, तो घर बैठे आधी सैलरी देगी सरकार। जी हाँ, मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों अगर आपको भी आधी सैलरी प्राप्त करनी है घर बैठे, अगर आपकी नौकरी छूट गई है, तो पूरी खबर में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि देश में कोरोना वायरस की तैयारियों को लेकर हाई लेवल की हुई मीटिंग, वैक्सीन को लेकर हुई कुछ गहन चर्चा। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि अब मात्र 30 मिनट में मिलेगी कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिल चुकी है। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस की नई वैक्सीन के ट्रायल को मिल चुकी है इजाजत, नाक में स्प्रे करके दी जाएगी डोज। और वहीं अगली खबर है कोरोना वायरस को लेकर के खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट और पब जाने वालों को संक्रमित होने का है सबसे ज्यादा खतरा। अब तक की स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। और वहीं दोस्तों शिवपुरी जिले में कलेक्टर और एसपी महोदय दोनों एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसको लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही भारत देश में पहली बार कोरोना मरीज के दोनों फेफड़ों का हुआ ट्रांसप्लांट सर्जरी। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जारी किया प्रोटोकॉल, योग करने और च्यवनप्राश खाने को लेकर दी है सलाह। तो दोस्तों च्यवनप्राश से भी कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। और इसी के साथ जानेंगे दोस्तों एक एक करते हुए आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। हमारी टीम वाले एक ही चीज बोलते हैं कि दोस्तों आप तक वीडियो पहुंचता है लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। और हम आप तक ऐसे ही रोज रोज नई और काम की खबरों के वीडियो लाते रहेंगे। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर है कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 47 लाख के पार। 24 घंटों में सामने आए 1 लाख के पास नए मरीज। आपको बता दें भारत देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की जो संख्या है ना, वो दोस्तों 46,60,581 पर पहुंच चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान 95,000 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बुरी खबर यह है कि दोस्तों 78,650 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते भारत देश में अब तक अपनी जान गंवा दी है। और साथ ही दोस्तों 37 लाख मरीज जो है ना, वो कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में भारत जो है वो दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंचा। तो यहाँ पर भारत में कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं और परेशान करने वाला भी है। हर रोज आने वाले नए मामलों की अगर बात करें तो दोस्तों लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 1 लाख के आसपास आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं। और दोस्तों पूरे विश्व के अगर कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़े पर नजर डालें तो भारत कोरोना वायरस के मामलों में सिर्फ अमेरिका से पीछे है। यानी कि अमेरिका में इस साल कुल संक्रमितों की संख्या 64 लाख है, तो वहीं दूसरे नंबर पर 46,60,000 के करीब भारत देश पहुंच चुका है। और वहीं अगर रोज नए मामलों की बात करें तो भारत देश पूरे विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा नए मरीजों के मामले पर आगे चल रहा है। कुल मिलाकर भारत देश के लिए चिंता का विषय है। चलिए अगली खबर है कि 24 मार्च के बाद अगर आपकी गई नौकरी कोरोना की वजह से, तो सरकार देगी घर बैठे आधी सैलरी। आपको बता दें कोरोना वायरस ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इस महामारी ने आर्थिक तौर पर हर तबके को झटका दिया है और साथ ही सबसे ज्यादा संकट रोजगार के मोर्चे पर गहराया है। खासकर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बेरोजगारी की संख्या जो सबसे ज्यादा बढ़ी है। कुल मिलाकर दोस्तों कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन लगा था ना, वहाँ पर उस लॉकडाउन के मद्देनजर बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। बहुत सारे मजदूर वर्ग जो अपने घर पर पहुंच गए थे दोस्तों काम धंधों को छोड़कर। तो यहाँ पर मोदी सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी है कि कोरोना वायरस के चलते अगर 24 मार्च के बाद आपकी भी नौकरी चली गई है या किसी कारण से आपकी नौकरी छूट गई है ना, तो दोस्तों घर बैठे आपको आधी सैलरी जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगली खबर है कि अब मात्र 30 मिनट में मिलेगी कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट। आपको बता दें दोस्तों कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है ना, उसके मद्देनजर कोरोना वायरस की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो मात्र 30 मिनट में अब मिल जाएगी। भारत देश में एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ है, जहाँ पर अब तक दोस्तों 24 घंटे 48 घंटों में कोरोना वायरस की जो टेस्ट रिपोर्ट मिलती थी वो मात्र अब 30 मिनट में मिलने लग जाएगी, जिससे कि दोस्तों जल्दी अगर आपको कोरोना की रिपोर्ट मिलेगी ना, तो जल्दी आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही ट्रीटमेंट चालू होने के बाद दोस्तों आपके बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। चलिए अगली खबर है कोरोना वायरस की नए वैक्सीन के ट्रायल को मिली इजाजत, नाक में स्प्रे करके दी जाएगी डोज। आपको बता दें फिलहाल पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 2,70,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा 9 लाख से ज्यादा लोग जो है ना, वो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर
लेकर चाइना ने एक और राहत भरी खबर जारी करी है, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे वैक्सीन का ट्रायल जो है ना उसकी इजाजत मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। और ये जो वैक्सीन है यानी कि कोरोना वायरस का जो टीका है ना वो मनुष्य के नाक के अंदर एक स्प्रे करके वहाँ पर उसको टीका जो है लगा दिया जाएगा। और दोस्तों जिस तरह से कोरोना वायरस का अगर टीका या वैक्सीन बन जाती है ना तो व्यक्ति में कोरोना वायरस के जो कीटाणु हो वो पहले से ही वैक्सीन के द्वारा शरीर में छोड़ दिए जाते हैं, जिसके मद्देनजर वह व्यक्ति कोरोना वायरस से लड़ने में उसका जो शरीर है वो कारगर हो जाता है, यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाता है, जिससे उसको कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैलता और कोई भी नुकसान नहीं होता है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट और पब जाने वालों के लिए कोरोना वायरस का संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा। अब तक की हुई स्टडी में बड़ा खुलासा। आपको बता दें भारत सहित दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन से बाहर निकलते हुए रेस्टोरेंट और पब आदि को फिर से शुरू किया जा रहा है। लोगों ने खाने पीने के लिए यहाँ जाना भी शुरू कर दिया है। हालांकि लोगों की ये जल्दबाजी उन पर भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि दरअसल अमेरिका में हुई एक स्टडी में सामने आया कि डिनर या फिर पीने के लिए बाहर जाने वाले लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसा में दोस्तों अगर आप भी जरूरी ना हो तो घर से बाहर खाना खाने ना जाएं और ना ही पीने के लिए जाएं, ठीक है ना दोस्तों। पीने का मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज के पीने की बात कर रहा हूँ आज। चलिए जानते दोस्तों अगली बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के मामलों को देखकर क्या देश में फिर से लागू होगा लॉकडाउन। जानते हैं इसके पीछे क्या है स्वास्थ्य मंत्री का जवाब। जी हाँ दोस्तों पूरी खबर जानते हैं डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा सैमसंग कंपनी का एक स्मार्ट वॉच। जी हाँ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा दोस्तों। इसे गिवे के लिए कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, तो आप भी फटाफट से क्वेश्चन का सही जवाब जरूर लिखिएगा। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर क्या देश में फिर से लागू होगा लॉकडाउन। जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री का क्या है जवाब। तो भारत देश में कोरोना का कहर जारी है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 48 लाख के आसपास लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने किसी भी संभावना से इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन का समय निकल चुका है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर आप मास्क लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो आप कोरोना से बच सकते हैं। ऐसे में दोस्तों फिलहाल जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने जो जवाब दिया है तो उसको लेकर एक ही बात यहाँ पर सामने आती है कि दोस्तों फिलहाल जो है ना वो देश में लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया जाएगा, स्पेशल दिल्ली में तो नहीं भी लगाया जाएगा। चलिए अगली बहुत ही बड़ी और भयानक खबर निकल कर आ रही है, ध्यान से देखना दोस्तों कि कोरोना वायरस को चाइना वायरस वैज्ञानिक ने बताया मानव निर्मित। कहा बीजिंग को पहले से पता था। जी हाँ पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस चीज को लेकर अभी तक भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं कि आखिर कोरोना वायरस आया कहाँ से, यानी कि आया तो चाइना से, लेकिन दोस्तों चाइना में कहाँ से आया? क्या इसको बनाया गया या दोस्तों किसी जानवर से यहाँ पर इंसानों में पहुंचा या किसी पशु पक्षी से पहुंचा? तो इस बात को लेकर दोस्तों अलग अलग देशों के वैज्ञानिक जो है इसे कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च कर रहे थे। हालांकि वो चाइना में जाकर रिसर्च भी करना चाह रहे थे, लेकिन चाइना के प्रधानमंत्री और वहाँ की सरकार ने दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को वहाँ पर आकर रिसर्च करने की इजाजत नहीं दी थी। आखिर इजाजत क्यों नहीं दी थी, इस बात का खुलासा अब जाके हो पाया है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि प्रतिष्ठित चाइना के वायरस वैज्ञानिक डॉक्टर ली येंग यान ने दावा किया करके एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है कि दोस्तों चाइना की राजधानी बीजिंग को कोरोना वायरस के बारे में पहले से पता था। उन्होंने कहा कि चाइना की सरकार ने प्रकोप पर पर्दा डाला था और जल्द ही इसका वैज्ञानिक सबूत जो है दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों हांगकांग पब्लिक स्कूल के वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विशेषज्ञ ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि कोरोना वायरस मानव निर्मित था। उन्होंने चाइना की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकारी डेटा से उनकी सभी जानकारी को हटाने की बात कही। यानी कि दोस्तों खुद चाइना के वैज्ञानिक ने एक बड़ा खुलासा किया है कि कोरोना वायरस जो है ना वो चाइना की लैब में ही पैदा हुआ है। कुल मिलाकर मानव ने बनाया, इसको मनुष्य ने ही बनाया है। चलिए अगली खबर है, कोरोना वायरस संक्रमण के बाद ठीक होने में लग रहा है ज्यादा समय। सामने आई इसके पीछे की कुछ बड़ी वजह। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की एक पखवाड़े बाद हुई जांच रिपोर्ट में नेगेटिव आया है। इसके 2 दिन बाद कर्मचारी की तबीयत कुछ बिगड़ी और दोबारा जांच रिपोर्ट आई तो दोस्तों रिपोर्ट तो नेगेटिव रही, लेकिन लक्षण जो है वो कोरोना संक्रमण जैसे ही रहे और उसे आनन फानन में दोबारा से कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इसी तरह बीआरडी मेडिकल कॉलेज का लैब टेक्नीशियन करीब 1.5 महीने के अंतराल में दोबारा संक्रमित हो गया। विशेषज्ञ डेड वायरस के लंबे समय तक शरीर में बने रहने को इसकी वजह बता रहे हैं। कुल मिलाकर विशेषज्ञों का कहना है कि दोस्तों नॉर्मल कोरोना वायरस का जो संक्रमण होता है वो 10 से लेकर 12 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये जो है ना वो शरीर में 30-40 दिन तक भी जिंदा रह सकता है। ऐसे में कोरोना वायरस की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ सकती है, लेकिन उसके शरीर में कोरोना वायरस के लक्षण जो बने रहेंगे। चलिए अगली खबर है, WHO ने करी पाकिस्तान की तारीफ। कहा कोरोना के मामलों में दुनिया को सीखना चाहिए पाकिस्तान से। जी हाँ आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। दरअसल WHO चीफ टेड्रोस एडनोस ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि पाकिस्तान उन देशों में से एक है जिससे पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है।
है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हालात काफी ज्यादा कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटों में केवल 500-600 नए मामले सामने आए हैं, जहाँ पर भारत देश में 95,000 नए मामले जो है कोरोना वायरस के देखे गए हैं। और वहीं पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मामले भी लगभग 3.5-4 लाख के आसपास ही है। तो खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को काबू में ले ही लिया है। चलिए अगली और अंतिम खबर है कि देश में पहली बार हुई कोरोना पीड़ित के दोनों फेफड़ों की ट्रांसप्लांट सर्जरी। आपको बता दें, चंडीगढ़ निवासी 32 वर्षीय रिजवान उर्फ मोनू को फेफड़ों के जानलेवा रोग से जूझना पड़ा था, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोइडोसिस कहा जाता है। और मोनू के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण केस और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पर फेफड़ों को लेकर जूझ रहे गंभीर रोग में हैदराबाद के अस्पताल ने एक नई जिंदगी दी है। दरअसल डॉक्टर्स ने उनके दोनों ही फेफड़े ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और रिजवान अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मतलब पूरी दुनिया में पहला ऐसा मामला आया है ना, जो कोरोना वायरस से संक्रमित है और उसके शरीर में दोनों ही फेफड़े जो ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, मेडिकल साइंस और विज्ञान की अगर तरक्की देखें तो भारत देश बहुत आगे तक निकल चुका है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।